एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कमिंग 44 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है। जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, जैसा भी रिश्ता आपका है। याद रखिए रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपके आने वाले 44 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। और ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनका अगर नेक्स्ट एक्शन होता है आपकी तरफ तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसा भी सिचुएशन आपकी तरफ आपका और इनका चल रहा है अभी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। सबसे पहले मैं कुछ निकालूंगी मेन कार्ड्स और फिर क्लैरिफाई करके देखते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मुझे 3 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन के रूप में। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन। नेक्स्ट इज इमोशनल विथड्रॉवल, 3 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से अगर बात की जाए तो हैंगमैन यानी सैक्रिफाइस करने की एनर्जी किसी सिचुएशन को। तो क्लैरिफाई करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आ गई हैं निकल के और तीनों ही कार्ड एक दूसरे से डिफरेंट है जैसा कि मैं चाह रही थी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन में? मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस विद इमोशनल मूविंग ऑन की एनर्जी है। ठीक है, इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है यूनिवर्स? क्राउन चक्रा, द सन, द बैलेंस। ओके, और एक और देना चाहेंगे यूनिवर्स तो दे दीजिए मुझे एक कार्ड और। एस ऑफ कप्स, 111 विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहां पर आया है 3 ऑफ कप्स। तो क्यों आया है ये? रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। फर्स्ट है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 की एनर्जी है सफरिंग इन साइलेंस। विद द लास्ट कार्ड वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो आपके पर्सन के सबसे पहले सिचुएशन तो उन लोगों की बताऊंगी जिनके रिलेशनशिप में कोई फॉर श्योर थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, इनकी मदर हो सकती है, या कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक सिचुएशन जिसकी वजह से आपको इन्होंने फ्रेंड जोन कर दिया, या फिर आपके साथ इस रिश्ते में मेमोरीज बच गई। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसका इंट्यूशन आपको भी आ रहा हो या आने वाले समय में आए। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से क्लियर आउट होने का निर्णय ले लें, या कोई थर्ड पार्टी अगर इनको भड़का रही है या आने वाले समय में भड़काती है इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये इसका बिल्कुल पूरी तरीके से मुंह बंद कर दें, मतलब साइड कर दें। बिल्कुल इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की एनर्जी है, इस सर्कल से, इस साइकिल से निकलने की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, ये आपको मिस कर रहे हैं, करेंगे तो ये आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपकी तरफ कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको भी इस समय पे इनके साथ फील हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। जैसे कि ड्रीम्स में आपको इनको देखना, एक दूसरे से। देखिए, ड्रीम्स में देखने के कई रीजंस होते हैं। एक तो ये कि आपको साइकोलॉजिकल ड्रीम्स आ रहे हैं क्योंकि आप पूरे दिन ही अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं 24 घंटे, और कुछ ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं कि देखो ये होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। तो एक्चुअल ड्रीम तो वो है जो रियलिटी में हो। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं और आपके ड्रीम्स सत्य होते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रीम्स का एक्सपीरियंस ये भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको किसी सिचुएशन में कमिंग 44 आवर्स के अंदर कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि इन्होंने उसको छोड़ दिया या वो सिचुएशन इनकी लाइफ से इन्होंने खत्म कर दी या ये हट गए उससे। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है इमोशनल विड्रॉवल की। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन, स्पेशली आप दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, फादर नहीं मान रहे हैं या ये फादर फिगर है, लोक लात समाज सोसाइटी का डिफरेंस है, तो ऐसा कोई डिफरेंस इनके क्राउन चक्रा के हील होने की वजह से
डिवाइन को सरेंडर करने की वजह से खत्म हो सकता है ये डिफरेंस, और ये आपके साथ अगेन रीयूनियन में आ जाए। वी हैव 111 वाइब्रेशन। इनके लाइफ से कोई ऐसा कार्मिक रिलीज हो सकता है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगर आपका और इनका ही कोई कर्मा अटैच है, आप लोग ऑलरेडी ब्रेकअप में चल रहे हैं, लेकिन ये बार बार आपको लेकर सोचते हैं, आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, जस्टिस आ रहा है ना यहाँ पे, तो आपके पार्टनर का क्राउन हील होगा और इनको ये समझ में आएगा कि इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ। मतलब ये बढ़ गए, अब अगर इस रिश्ते से आगे तो ये लौटेंगे नहीं। ठीक है, मतलब आपका और इनका कर्मा एंड हो जाए। यहाँ पर दो तरह की सिचुएशंस है जो पास्ट लाइफ कर्मा से ही रिलेटेड है। डिपेंड्स कि आप अपने पार्टनर के साथ एक टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन में है या फिर कोई और। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जो एनर्जी, वो है 3 ऑफ कप्स की। आपके पार्टनर की लाइफ से दो में से कोई एक सिचुएशन जो इनको दर्द दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, जिसको ये आपके साथ तोलने की कोशिश कर रहे थे, जगल कर रहे थे, मैं किसको चूज करूं, किसे नहीं, किसे पकड़ूं, किसे छोड़ूं। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो विक्ट्री मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। कैसी विक्ट्री? कमिंग 44 आवर्स में नेक्स्ट एक्शन के रूप में मेरे व्यूअर्स के लिए हो सकती है। इस रिश्ते में सफरिंग सिचुएशन बहुत लोगों का खत्म हो सकता है। देखिए, अगेन वी हैव नंबर 6, नंबर 9, 999, 666 की एनर्जी है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली एंजल नंबर्स हो सकते हैं। पार्टनर इस समय पर कोई सक्सेसफुल एक्शन ले, बोलकर चीजें। अगेन वी हैव नंबर 6 विद द लवर्स, क्योंकि वाइब्स पॉजिटिव है थ्रोट चक्रा के साथ में, तो ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कन्फेस करें। इवन लकी वंस कमिंग 44 आवर्स तक के अंदर अंदर रीयूनाइट हो सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, या हार्मनी को अचीव करें, बैलेंस क्रिएट हो इनके पावरफुल एक्शन लेने से इस रिश्ते में। ये कैसा एक्शन ले सकते हैं यूनिवर्स? ये कैसा एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? उनकी तरफ एक्शन ले सकते हैं आपसे मिलने से रिलेटेड, ये आ रहा था ना स्टार्टिंग में। एंड यस, ये एक्शन हो सकता है इनका डिसीजन जो ये काफी समय से हाइड कर रहे थे, मिलने का एक्शन हो सकता है। इवन यहाँ पर नेगेटिविटीज की वजह से अगर वेटिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा था तो हो सकता है कि इनका ईगो खत्म हो, अगर ये इगोइस्टिक पर्सन है, और आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले जो आने वाले समय में इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट लेकर आए, स्टक सिचुएशंस को खत्म करे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।